हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपन एनी और वाचिंग रॉयल एनफील्ड मोटो ब्लॉगिंग। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलीगल मॉडिफिकेशंस के बारे में, जो कि रॉयल एनफील्ड में आजकल लोग करवा रहे हैं। तो जो मॉडिफिकेशंस आप लोग पहले करवाते थे वो अब इलीगल हो चुके हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना तो चालान कट ही जाएगा आपका। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और लाइक दबाना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम कवर अप करेंगे पूरी रॉयल एनफील्ड को आगे से पीछे तक, शुरुआत से आगे से शुरू करेंगे हैंडल बार से। तो सबसे पहला जो इलीगल मॉडिफिकेशन है वो आपका हम शुरू से आगे करते हैं। जैसे कि मेरी आपने रॉयल एनफील्ड जो लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने मेरी रॉयल एनफील्ड देखी होगी। आगे जो नंबर प्लेट है उस पर मैंने मॉस्टैचेस बनवाए हैं, तो वो जो है वो इलीगल है, आपका उस पर भारी चालान हो सकता है। लेकिन मेरे एरिया में इतनी ज़्यादा कुछ चेकिंग नहीं होती है, और वैसे भी हम तो यूपी के चाचा विधायक है अपने, तो यही सीन होता है अपना। तो इसीलिए आपका जो नंबर प्लेट वाला सीन है उसमें आपका बहुत सारा चालान कट सकता है। ऑलमोस्ट 500 से लेकर 5000 तक का आपका चालान हो सकता है अगर आप नंबर प्लेट पे अपनी कोई डिज़ाइन बनवाते हैं। जैसे पहले लोग लिखवाते थे जाट, यादव, ब्राह्मण, ये सब, तो इसके ऊपर भी आपको चालान हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके नंबर प्लेट का कलर क्या होना चाहिए। नंबर प्लेट जो जिस पर आपका चालान नहीं होगा वो है वाइट कलर के नंबर प्लेट पे ब्लैक कलर से आपके नंबर लिखे होने चाहिए। आपकी नंबर प्लेट ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, किसी भी डिज़ाइन में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल एक वाइट कलर की नंबर प्लेट हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर से नंबर लिखा हो। तो ये जो था पहला इलीगल मॉडिफिकेशन जो कि लोग जनरली करवाते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लाइट की। तो लाइट में जो DRL होती है, जो वाइट कलर की आप लोग लाइट लगाते हैं, जो कंपनी से मिलती है येलो लाइट, वो इलीगल है केवल। लेकिन आप जो बाहर से लगवाते हैं वाइट लाइट, ये इलीगल हो गई है। क्योंकि आप जब सामने से बाइक आती है तो आपने भी महसूस किया होगा कि जो लाइट वाइट वाली जो लाइट लगवाते हैं उसमें क्या सीन होता है, वो आँख में चुभती है और आपको दिखाई नहीं पड़ता कि सामने से बाइक की लेंथ क्या है, बगल में क्या है। तो आपको एक्सीडेंट के केस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए जो लाइट हैं वो भी इलीगल हो चुकी हैं। फिर आते हैं फॉग लैंप्स पे। फॉग लैंप्स जो हैं वो भी इलीगल हो चुके हैं, लेकिन ये फॉग लैंप्स केवल आपकी सिटी के अंदर इलीगल हैं। आप अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपका जो फॉग लैंप का है वो चालान नहीं होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टैंक पे। टैंक पे जो मॉडिफिकेशन कराते हैं, आप थोड़ा छोटा मोटा ग्राफिक्स बनवा लीजिए, उस पर इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप कलर चेंज करवाते हैं, अपनी बाइक का रैप करवाते हैं, आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट द रैपिंग, बट अगर आप कलर अपना बाइक का चेंज करवाते हैं तो आपकी बाइक का श्योर है चालान कट जाएगा। क्योंकि जो आपके बाइक के जो कागज़ हैं उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कलर बाइक का कुछ और है और आपकी जब बाइक पकड़ी जाती है तो उसका कलर कुछ और है, तो आपका श्योरली चालान हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं सीट पे। तो सीट पे कोई भी चालान नहीं है, सीट आप चाहे जैसी भी लगवाइए, सीट पे कोई चालान नहीं है, वो लीगल मॉडिफिकेशन है। और हैंडल बार की बात कर लें तो जो ब्रॉड हैंडल बार लोग लगवाते हैं इतने चौड़े चौड़े, वो भी अब इलीगल हो चुके हैं। क्योंकि आप जो है अपनी बाइक से काफ़ी ज़्यादा लेंथ ले लेते हैं। नॉर्मल हैंडल बार लगवाइए, और अगर रॉयल एनफील्ड में आपको वाइब्रेशन का इशू आ रहा है तो आपके हैंडल की एक रॉड आती है वो आप बीच में लगवा लिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है आपके वाइब्रेशन का, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो था हैंडल बार का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके बाइक का जो बैक साइड का टायर होता है, फ्रंट साइड का टायर होता है, उसके मॉडिफिकेशंस के। आप अपनी बाइक में नॉर्मली 150 तक का 150 mm का तक का टायर लगवाइए, उससे ज़्यादा मत लगवाइए। क्योंकि उससे ज़्यादा जब आप लगवाएंगे तो आपका जो पीछे का जिसे कहते हैं चिमटा, जो फ्रेम होता है, आपको कटवानी पड़ेगी। और जब अगर आप फ्रेम कटवा देंगे तो बाइक तो आपकी ओरिजिनल रहेगी नहीं, और उसके साथ साथ जो उसका नंबर होता है वो भी हट जाता है, 6 नंबर जो नीचे दिया रहता है फ्रेम में। तो इससे अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, उसकी चेकिंग होती है ब्रॉड टायर्स पे, तो आपका चालान बहुत हैवी हो सकता है। और ये जो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली एनसीआर में, तो ये अभी लागू भी हो चुका है कि आप ब्रॉड टायर्स वाली बाइक मार्केट में लेके नहीं निकल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट की अब बात कर लें तो एग्जॉस्ट में अब जो था किस हद तक इंदौरी जो था वो था, जिसमें आपको फ़िल्टर मिल जाता था सिंगल बैरल, वो आपका इलीगल था। लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट सब इलीगल हो गए हैं। लेकिन आपको कभी कभी मतलब आप जैसे इंदौरी लगवाएं, आपकी एरिया के हिसाब से आपके यहाँ ज़्यादा चेकिंग नहीं होती। जैसे मेरे में लॉन्ग बोतल लगा है तो मेरा ज़्यादा कुछ चेकिंग नहीं होती, तो मैंने अपने मॉडिफिकेशन वैसे ही रखे हैं। लेकिन मैंने अपने ब्रॉड टायर्स नहीं लगवाए हैं, क्योंकि ब्रॉड टायर्स पे आपकी फ्रेम कटेगी। आप कुछ हद तक ब्रॉड टायर्स लगवाइए। अगर बात हो रही है जुगाड़ से कोई फ्रेम काट देंगे और उसके बाद ब्रॉड टायर्स लगवा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं पीछे के साइड में। पीछे साइड में आपका हो जाएगी नंबर प्लेट। तो नंबर प्लेट पे जो सिस्टम होता है
कि पीछे भी कई लोग ब्लैक कलर की नंबर प्लेट लगवा देते हैं, उस पर गोल्डन कलर में, जनरली स्टैंडर्ड में यही सीन होता है कि ब्लैक कलर की नंबर प्लेट हो जाती है और गोल्डन कलर से नंबर उस पर लिखवा देते हैं, तो बाइक से साथ मैच हो जाता है। जैसे बाइक स्टैंडर्ड अपनी पूरी ब्लैक होती है और गोल्डन कलर की स्ट्रिपिंग रहती है, तो वही उस पर नंबर पे भी लोग लिखवा देते हैं। तो नंबर प्लेट पे भी आपका क्या सीन होगा कि आप जो नंबर प्लेट लगवा रहे हैं उस पर वाइट कलर का लगवाइए, और वाइट कलर के साथ साथ आपको उस पर जो नंबर रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा। आपकी जो पीछे की नंबर प्लेट का साइज़ होता है वो मैं अपने उसमें डाल दूँगा कम्युनिटी टैग पे, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा कि पीछे वाली नंबर प्लेट की साइज़ और आगे वाली नंबर प्लेट की साइज़ तक का आप नंबर वाइट करवा लीजिए। उसके बाद आपको जो डिज़ाइन बनवानी है आप वो बनवा सकते हैं। उसके बाद आती है जो लोग नंबर गाड़ी पे नाम लिखवा लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था जट, ब्राह्मण, यादव, ये सब लिखवा लेते हैं। तो आप वो क्या करिए, आपने अपनी हेडलाइट के आगे विंडशील्ड लगवा लीजिए, विंडशील्ड पे आप लिखवाइए, तो आपका उस पर चालान नहीं होगा। और तो ये तो थे इलीगल मॉडिफिकेशंस। उसके बाद आता है इंजन्स का। इंजन्स का क्या सीन होता है कि आप अगर जैसे ब्लैक इंजन होता है तो अपनी बाइक का कलर चेंज कराने के साथ साथ कई लोग क्या करते हैं कि उसे भी मेट कलर में करवा लेते हैं, ब्लैक कलर में करवा लेते हैं, जिससे कि बाइक का जो लुक हो थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये भी इलीगल हो चुका है। आप नॉर्मल ग्राफिक्स करवाइए अपनी बाइक पे, वो केवल अलाउड है। और उसके बाद साइलेंसर तो आप जैसे अपनी एरिया के हिसाब से, मैंने जैसे बताया कि मेरे में लॉन्ग बोतल लगा, तो वैसे आप भी अपनी बाइक में लगवा सकते हैं लॉन्ग बोतल, शॉर्ट बोतल। लेकिन अगर आपकी एरिया में ज़्यादा चेकिंग होती है तो आपका चालान कट सकता है। फिर बात कर लेते हैं टायर्स की। तो टायर्स तो मैंने बता दिया 150 mm के होने चाहिए, 160 तक आप लेके चले जाइए। उसके आगे अगर आपकी फ्रेम काटने का जुगाड़ से कोई कर रहा है तो वो आप मत लगवाइए। टेल लाइट्स का सेम इशू है, कुछ नहीं होगा, टेल लाइट्स में आपका सभी लीगल है। फिर अगर बात कर लेते हैं हम आगे के मडगार्ड की, तो मडगार्ड पे जो नंबर प्लेट लगवाते हैं, जैसे मेरी बाइक में लगा है नंबर प्लेट मडगार्ड पे एकदम स्ट्रेट, वो आपकी इलीगल है। वो आपकी नंबर प्लेट वहाँ नहीं होनी चाहिए, जहाँ आगे नंबर प्लेट लगती है वहाँ होनी चाहिए। और वहाँ पे जो आप लोग जैगुआर लगाते हैं वो इलीगल है। कुछ लोग शेयर लगवा देते हैं, कुछ लोग स्वॉर्ड लगवा देते हैं, तो वो लीगल है, आप वो लगवाइए, उसमें कोई इशू नहीं आता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमारे कम्युनिटी टैग पे आप जाके चेक कर लीजिएगा कि नंबर प्लेट की साइज़ क्या होनी चाहिए। उसके बाद आप बगल में जैसे पूरी जो नंबर प्लेट कंपनी से मिलती है, लेंथ जो होती है वो फुल, उस पर आपका नंबर नहीं लिखवाया जाता है। एक लेंथ होती है, सर्टेन लेंथ, मैं आपको उस पर डाल दूँगा, उसी पे आपको केवल अपनी जो नंबर प्लेट है उसी पे केवल नंबर लिखवाना वाइट कलर से, और उसके बगल आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।